हेलो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, कैसे हो तुम। मंडे है आज। शुभन, हीना, नीरज, अविनाश, सब लोग हैं। ठीक है भाई। अच्छा शुभन, शुभन वो देखो, आपको कमेंट में मिल जाएगा जवाब। आप लोग डेली की डेली 2.5-3 घंटे की क्लास ले रहे हो, आपको कम तो नहीं लग रहा। इसको कम बंद करो। ठीक है। अमरजीत, हीना, राहुल, विशांत। सर मैंने मम्मी से बाल कटवा लिए। वेरी गुड रोहन। हाँ, कम लग रहा है। अच्छा। हैं। बताओ भाई। अच्छा नहीं सर, बहुत ज़्यादा है, रिवीजन का टाइम भी नहीं मिल रहा। टफेस्ट टॉपिक टिल नाउ इज सिमिलरिटी। अच्छा पृथ्वी, 8 आवर की कर दो रे, मेरा खून चूस लो तुम। हैं। चलो ये देखो, ये मैंने आपको लास्ट टाइम सवाल कराया था और मैंने आपको एक नई अप्रोच सिखाई थी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। और मैंने आपको मतलब काफी सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं ट्रिगो का यूज करके, और मैं आगे भी आपको कराऊंगा। अब ये देखिए, सवाल बड़ा सरल है। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, एंगल एम एन 45, डी एम 3 है, बी एन 4, एम एन की लंबाई पूछे। आज मैं आपको ये सवाल एक नए तरीके से कराऊंगा, और ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों सवाल बन सकते हैं। ठीक है ना। है भाई, ये जैसे तुम्हारा ये दिया हुआ है कि एंगल 45 डिग्री है, ये कितना दिया है, डीएम की लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जो है बीएन, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे एमएन पूछा है। आपसे क्या पूछा है, एमएन पूछा है। तो आपको करना क्या होता है कि ऐसे सवाल में ट्राइंगल को शिफ्ट करिए। आप किसी भी ट्राइंगल को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, एंगल 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल को उठा के यहां शिफ्ट कर दो तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे ट्राइंगल को उठा के यहां शिफ्ट कर दो तो कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब ये ए पॉइंट तो एक ही जगह रहेगा, और ये जो है डी वाला पॉइंट यहां गया, और ये जो एन है ये तुम्हारा एन डैश हो गया। बात समझ रहे हैं। शिफ्ट कर दिया मैंने। मतलब सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये 45 है तो ये एंगल, ये थीटा है, ये 45 है तो एंगल कितना बचेगा, 45 माइनस थीटा। बोलो यहां तक किसी दोस्त को कोई दिक्कत। तो अगर यहां थीटा के सामने 4 है तो ये भी थीटा के सामने कितना आ जाएगा, 4। तो ऐसे मैं आपको हर सवाल के अप्रोच दे रहा हूं कि इस ट्राइंगल को उठा के यहां शिफ्ट कर दो। आप इस ट्राइंगल को ले जाके यहां भी शिफ्ट कर सकते थे, इसको यहां पे शिफ्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, ये बताइए मेरे भाई, अगर ये थीटा, ये 45 माइनस थीटा, तो क्या कंप्लीट एंगल कितना होगा, जवाब होगा 45 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब मैं आपको दो ट्राइंगल दिखाता हूं। आप देखिए ट्राइंगल ए एम एन डैश, आप देखिए ट्राइंगल ए एन एम। दोनों ट्राइंगल में ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। साइड ए एम दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। आप ये बताइए कि ये और ये तो सेमी ट्राइंगल है। यहां 90 के सामने ए एन है, तो यहां भी तुम्हारे 90 के सामने ये ए एन डैश इक्वल होगा। अरे भैया, अगर ये साइड एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी। दोनों सेम ट्राइंगल है, बस शिफ्ट ही तो किया है। तो अगर आप देखो इन दोनों ट्राइंगल को, एम ए एन डैश एम ए एन, ये साइड कॉमन, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये एंगल 45, ये एंगल 45। तो क्या साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए तो अगर यहां 45 के सामने 7, तो इस ट्राइंगल में 45 के सामने ये भी डिस्टेंस 4 + 3 7 आ जाएगी। 7 ही आंसर था। बोलो कैसा लगा। बोलो बोलो। मैंने आपको ट्रिगो का यूज सिखाया था स्क्वायर की साइड निकालने के लिए, बहुत बढ़िया। 45 माइनस थीटा कैसे हुआ दोस्त, ये देखो स्क्वायर का हर एक एबीसीडी स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल 90 होता है। ये थीटा, ये 45, तो 45 प्लस थीटा, तो 45 माइनस थीटा होगा, पूरा 90 होना चाहिए। थीटा थीटा कट गया, 45 45 90, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा। क्लियर। आप दो दो तरीके बता दिए सोनू, अब ज्यादा मत देखो। ये बनाइए, मैं पहले ये वाला बना दीजिए, आसान है और भी। सवाल नंबर 28, बहुत बढ़िया सवाल आपको लगेगा। इसी तरीके से करना है।
डिस्टिंक्ट दोनों सेम ट्राइंगल थे ना। ये शिफ्टिंग मेथड जो है बहुत बेहतरीन है। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, और ये जो लाइन ए है ये कोण बी ए एफ का बाइसेक्टर है। तो आपको बताना ए एफ की लंबाई, आपको बताना ए एफ की लंबाई। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं सवाल। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये स्क्वायर, ये साइड आपको कितनी दी है भाई, ये साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी है, ये कितना दिया है दोस्त, ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है ना। अगर ये जो एंगल है, ये जो लाइन ए है ये एफ ए बी का बाइसेक्टर है, ये थीटा ये भी थीटा। तो आपसे जो लेंथ पूछे वो पूछे ए एफ की लंबाई। आपसे जो मेरे भाई पूछे, आपसे पूछा ए एफ की लंबाई। करिए, कैसे करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि इस ट्राइंगल को उठा के यहां शिफ्ट कर दो। भैया ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है भाई, तो ये ट्राइंगल जो यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। अरे अरे स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होते। ए बी को ऐसे उठा के ना हमने यहां पे लिया है ऐसे, ऐसे ऐसे आ गया है भाई, ऐसे 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 लिया। ये 90 है, बोलो मतलब ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा ई डैश हो गया ना। यहां तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई। ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां थीटा के सामने 3 है तो यहां थीटा के सामने 3 है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है भाई। अरे बोलो मेरे भैया बात क्लियर है। प्रशांत इसलिए तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे पता चलेगा। आप सवाल लगाओ, 2000 सवाल लगाओ, आपको अपने आप पता लगेगा कब क्या करना और क्या नहीं करना है। यहां तक क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। एनीबडी, सबको समझ में आ रहा है यहां तक है। अरे बोलो, हम ना इसको यहां पे शिफ्ट कर दिए ना, ये थीटा है, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ओके क्लियर है। अच्छा, आपको जो पूछा है, आपसे पूछा है ईएफ की लंबाई। अच्छा ये थीटा है, ये 90, 90 माइनस थीटा, ये क्या है 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 एंगल कितना 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। अब आप देखिएगा ये थीटा, थीटा कितना हो गया 2 थीटा, तो एंगल कितना आएगा 90 माइनस 2 थीटा, कितना जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अरे स्क्वायर का कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा थीटा 2 थीटा हो गया तो 90 माइनस 2 थीटा, सवाल खत्म। ये 90 माइनस 2 थीटा और ये थीटा कितना आ गया कंप्लीट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एवरीथिंग हैज सॉल्व्ड। अगर आप ट्राइंगल एफ ई डैश ए को देखो, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो एफ ई डैश ए को, इस ट्राइंगल को देखो, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल बराबर है। तो एंगल के सामने की साइड आइसोसेलेस बन गया। अगर ये साइड 7 है तो ये साइड भी तुम्हारी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और ये आंसर था 7 बी। बोलो आइसोसेलेस बन गया, सवाल खत्म। कितना समय लगेगा, बढ़िया। अरे बोलिए ना। रूपक ट्रिग्नोमेट्री का मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर ये समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति के तरीके मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। ढंग से पूरा लेक्चर देखा करो। अब इस सवाल पे आ जाइए, इस सवाल पे ये बताइए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है या जो नहीं करना चाह रहा वो स्किप कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका भी बता दिया मैंने, शिफ्टिंग वाला बता दिया। ये बताइए 45 डिग्री, ठीक है। आप इस सवाल को खुद से ट्राई करना, शिफ्टिंग से, ट्रिग्नोमेट्री से मैं इस सवाल आपको करा चुका हूं। 20/3 सेंटीमीटर इसका आंसर था। इससे ट्राइंगल को यहां पे शिफ्ट करना, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है ना। आगे चल रहे, तो मैंने आपको 3 सवाल कराए। अब ये आ जाते हैं भाई, सवाल जो है आपके सामने है 29 नंबर। ये
बहुत हाई लेवल कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट है, एक जबरदस्त कंसेप्ट है, आप इसको करिए। मुकेश ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29, आपके सामने ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है मेरे भाई, मेरे बंधु, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और उसके अंदर इस तरीके से तुम्हारा क्या बनाया गया है, ये ट्रायंगल बनाया गया जिसकी साइड ए बी सी है। तो आपसे पूछ लेगा स्क्वायर ए बी सी डी की साइड क्या होगी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये वाला इसका फॉर्मूला है ए ऑप्शन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है, ये इस ट्रायंगल का एरिया है, डेल्टा क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया है। बिल्कुल प्रशांत, कोई प्रॉब्लम? आपको देखो स्क्वायर के अंदर कोई ट्रायंगल बना देगा और आपसे स्क्वायर की साइड पूछ लेगा, तो आप बड़ी सरलता के साथ बता सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त कि जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कौन सा ए कौन सा बी कौन सा सी है? अब देखिए ये जो साइड है ये कोने से शुरू हो रही है, साइड ए बी साइड बी भी कोने से शुरू हो रही है, साइड सी का कोई भी वर्टेक्स कोने पे नहीं है तो ये माइनस होना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका कोई भी वर्टेक्स कोने पे नहीं, माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। डेल्टा इस ट्रायंगल का एरिया है। क्लियर? भास्कर रेक्टेंगल के लिए अलग है, मैं रेक्टेंगल का बताऊंगा। डेल्टा जो है इस ट्रायंगल का एरिया है, डेल्टा जो है इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया है मेरे भाई। आप रट्टा मार लोगे फॉर्मूले को, है भाई? यार डेल्टा वर्ग एबीसीडी के अंदर एक त्रिभुज डीईएफ, ये त्रिभुज बनाया गया डीईएफ, इस ट्रायंगल का एरिया है क्षेत्रफल डेल्टा। अगर पेपर में सवाल ऐसा आ गया और ये सवाल पेपर में पूछा गया भी है और इसका बेसिक मेथड बहुत लंबा होता है, इस तरीके से अगर आपको दे दे इस साइड 3 सेंटीमीटर है, इस साइड 4 सेंटीमीटर है, इस साइड 5 सेंटीमीटर है, इस तरीके से आपको दे दिया और आपसे क्या है इस स्क्वायर की साइड पूछ ली, तो आप कितनी आसानी से बता सकते हो, है भी? कैसे बताओगे? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब इसे ट्रायंगल का 4 तिया 12, 12 का आधा 6, 25 16 41, 41 में से 9 गया 32, 32 बटे 2 16, 25 16 41 और 25 16 41, 41 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भी तुम्हारा? 11 में 41 में 24 घटा देंगे 17 तो 16 अपॉन अंडर रूट 17 आ जाएगी साइड। क्लियर है? अरे बेवकूफ हो, ये इसके अंदर जो मैंने ट्रायंगल बनाया है ये 3 4 5, तो ये ऑटोमेटिकली राइट एंगल हो गया कि नहीं हो गया? ये 3 4 5 राइट एंगल ही तो हो गया। कितना समय लगा स्क्वायर की साइड निकालने में? मात्र 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। अगर फॉर्मूला याद है, बेसिक से करोगे तो 1 मिनट का सवाल है। समझ में आया कि नहीं? कानव ये तो मैंने स्पेशल केस बना दे, कुछ भी हो सकता है यार, ए बी से कुछ भी, थोड़े बुद्धि का भी यूज कर लिया करो, बिल्कुल बेच खाई बुद्धि तुमने। ये ए बी सी कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ये तो मैंने सवाल आपसे पूछ लिया कि ये सवाल आ गया, स्क्वायर की साइड पूछ ली तो कैसे निकालेंगे? सोनू बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी साइड नहीं देगा, छोटी छोटी साइज देगा। क्लियर है? हे भगवान, कैसे कैसे बालक हैं पता नहीं। यहां तक क्लियर है? अरे तुम वो बालक तो नहीं हो जिनके 11वीं में 4 नंबर थे, उनको प्रमोट करके 12वीं में भेज दिया है भाई? उस कैटेगरी में से ना हो तुम। यहां तक क्लियर है भाई?
अरे विदाउट राइट एंगल दिया तो क्या तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते? सपोज ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया, 7 दे दिया है, क्या तुम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया नहीं निकाल सकते? तुम कब पैदा होगे, कब तुम बड़े होगे, ऐसे छोटे से तन्नक से ही रह जाओगे क्या? 6 5 11 7 18 का आधा 9 हो गया। डेल्टा कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? 9 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3 है, 9 माइनस 7 2, तो 9 चौक 36, 6 रूट 6, तो ट्राइंगल का एरिया 6 रूट 6। आपसे पूछ लिया, आपसे क्या पूछ लिया मेरे भाई? आपसे एरिया स्क्वायर की साइड पूछ ली, तो आप क्या निकाल लेंगे? क्या 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 6 रूट 6। तो यार इतना तुम नहीं कर सकते हैं? हद है यार। अब एक एक चीज जो है अगर ऐसे बताने लगे तो फिर ये क्या है? ये प्री का बेस थोड़ा ना चल रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं रूपक? ठीक है, नो दिक्कत। चलो अब ध्यान से सुनना। हाँ ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम टेंशन मत लो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है स्क्वायर की साइड, ये निकालना है ए मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। मुझे निकालना है स्क्वायर की साइड ये एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? तरीका वही लगाऊंगा कि इस ट्राइंगल को उठा के यहां शिफ्ट कर दो तो इस तरीके से आ जाएगा ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बोलो ऐसा आ जाएगा, ये 90 है, आ जाएगा, ये भी 90। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है ना? यहां 90 के सामने बी, तो यहां 90 के सामने बी आ गया। अब ये एंगल मैंने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया। कितना मान लिया? अल्फा। कितना मान लिया? अल्फा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये हो गया ये एंगल। थोड़ी देर के लिए ये हो गया 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा और ये प्लस का थीटा, तो ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया? ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा में थीटा जोड़ोगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है? और इस पॉइंट को मैंने जी मान लिया। अब आप खुद बताओ, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है? एफ है ना ये। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है डी एफ जी, ये ट्राइंगल दिख रहा है डी एफ जी। इसके साइड ए है, इसकी साइड बी है, बीच का एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 ए बी, और बीच का एंगल है 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा होता है कॉस अल्फा, इक्वल टू, आप ये बताइए, ये साइड एफ जी है और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है एक्स, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू एफ जी। तो आप जानते हैं कि 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये आ जाएगा ए बी कॉस एल्फा। मुझे ये एक्स निकालना है। एफ जी कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी द एफ जी? मुझे दिख रहा है कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, बीच का एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो कोसाइन रूल लगा सकता हूं। एफ जी की लंबाई निकालने के लिए एफ जी का स्क्वायर क्या आएगा? आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर, ये साइड ए ये साइड बी, 90 माइनस अल्फा के सामने ए जी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कॉस 90 माइनस अल्फा यानी कि साइन अल्फा, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई ए बी कॉस अल्फा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ही जानते, आप ये बताओ, ये साइड ए है, ये साइड बी है, बीच का एंगल अल्फा, तो डेल्टा एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 ए बी कॉस अल्फा, ये होता है ना एरिया, 1/2 ए बी कॉस अल्फा। लेकिन ये 2ab कॉस अल्फा कितने गुना है? 4 गुना है, एरिया का 4 गुना। 1/2 ए बी कॉस अल्फा का 4 गुना लिख रहा है ना, 4 डेल्टा है, 4 डेल्टा x बराबर ए बी। आप जानते कि एंगल अल्फा है, ये साइड बी है, ये साइड ई है, बीच का एंगल है अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोसाइन रूल।
अपॉन 2ab, और ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। ये ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, यहां तक ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? हाँ, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पूछा कि कौन सा ट्रायंगल करें शिफ्ट। देखो ये तो शिफ्ट हो नहीं सकता, ओके, यहां तो आधा अधूरा है, यहां तो आधा अधूरा है, ये तो शिफ्ट हो नहीं सकता। आप इसको यहां शिफ्ट करते तो भी सेम आंसर आता, आप इसको यहां शिफ्ट करो तो भी सेम, चाहे तो इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो आपके लिए ये काम की चीज नहीं थी, जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया वो काम की चीज थी। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। भगवान जाने क्या क्या करोगे तुम, बोलो। गुरुजी कल फन एकेडमी का पेपर दिया, सारे क्वेश्चन आपके थे। अरे उज्जवल, लोग ना नाकारे निकम्मे बदमाश हो चुके हैं, मेहनत नाम की चीज उनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे भी बताया बच्चों ने कि सर हमारी सीट से सारे सवाल उठा लिए हैं भाई मॉक के। अब उस आदमी को ये तक नहीं पता कि कौन सा सवाल कहाँ डालना है, क्या ऑर्डर रखना है, किसका कितना वेटेज रखना है भाई, और किस फिलो में सवाल रखने, किस टॉपिक के कितने सवाल रखने हैं, कितने इजी रखने, कितने मॉडरेट रखने, कितने प्रीवियसर रखने हैं, कुछ नहीं पता, बिल्कुल यूजलेस आदमी है। फन एकेडमी तभी तो फन एकेडमी पे है। चलो इधर देखो, आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से देखते हैं। टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे अब, कॉपी पेस्ट था ना, कोई बात नहीं। चलो कॉपी पेस्ट भी तमीज में नहीं किया। यहां से देखते हैं और क्या रोहित चलिए, अच्छा मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ी है आपने, एमपीजी? अच्छा, मास पॉइंट ज्योमेट्री एमपीजी का कंसेप्ट कितने स्टूडेंट जानते हैं? बताइए भाई, एमपीजी का कंसेप्ट कितने स्टूडेंट जानते हैं? बोलो, आपने क्या कभी एमपीजी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। विशांत को आती है? अरे यार ये तो पढ़ा होगा यार आपने प्री के बैच में, जहां भी आपने किया है। बुक्स वगैरह में नहीं मिलता, लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सेल्फ स्टडी एक अभिशाप है। सेल्फ स्टडी से 9th 10th 11th 12th के बोर्ड एग्जाम अच्छे से होते हैं, लेकिन कंपटीशन में जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको एक टीचर चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो। बुक से पढ़ के कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं होती स्टार्टिंग में, बुक से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस परफेक्ट है ना। देखो ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में बहुत फर्क है। बिल्कुल भी शांत, हाँ देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप ये बताओ, ये एक शीशो है, ये एक झूला है, ठीक है मेरे दोस्त, ये एक झूला है। अब आप मुझे बताओ, यहां पे आप बैठे हुए हो,
आपका वजन है 60 केजी और ये बिल्कुल जो है मिडिल में, मतलब जो इधर लेंथ है वही इधर लेंथ है। तो अगर इस झूले को बैलेंस करना है तो आप मुझे बताइए, यहां भी 60 केजी जो है वजन आपको रखना होगा और ये झूला जो है एकदम बैलेंस रहेगा। ये जो झूला है ये क्या रहेगा, एकदम बैलेंस रहेगा। बात समझ में आई? जितना इधर है उतना ही इधर है, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। ओके ओके, समझ में आया? क्लियर है भाई? सबको समझ में आया ना? अब देखो ये ना फिजिक्स का रूल है, फिजिक्स का रूल है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। जैसे यहां पे वजन है, धरती जो है, जो धरती का सेंटर है वो ना हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बात समझ में आई? तो अगर इधर 60 केजी वजन है, इधर 60 केजी वजन है, तो आपका ऐसा महसूस होगा कि ऊपर जो है 120 केजी वजन लग रहा है। मतलब धरती नीचे की तरफ 120 केजी लगा रहे, 60 60 120, तो ऊपर 120 केजी, तभी बैलेंस रहता है। बात समझ में आई ना? तभी बैलेंस आपका रहता है। एवरी एक्शन, एक्शन कितने का है? 20 केजी, ऊपर कितना? 120 केजी, ऊपर कितना? 120 केजी। ठीक है, चलो अब यहां तक कोई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे यहां आप बैठे हो 60 केजी और यहां जो है आपका दोस्त बैठा हुआ 60 केजी का, अब उसकी गोदी में एक बच्चा आके बैठ गया, टोटल वजन हो गया 75 केजी, तो क्या अब ये सीसॉ बैलेंस रहेगा? पहले ये मिडिल में था, क्या अब ये बैलेंस रहेगा? इसको कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? इसको किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ये बताइए। इसको किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल 75 केजी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मिडिल में नहीं रहेगा, इसको ना थोड़ा सा यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना इसको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये पिपिटल पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप बैलेंस कर रहे हो, ये जो पिपिटल पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d1, और इस पिपिटल पॉइंट से दूसरे मास की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d2। देखिए यहां कितना मास है? 60 केजी, और इस 60 केजी की इस पिपिटल पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? d1। यहां कितना मास है? 75 केजी, तो 75 केजी की इस पिपिटल पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? d2। तो यहां से आप बताइए d1 से d2 का रेशियो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा? 5:4। कितना आ जाएगा? 5:4। मतलब d1 से d2 का जो रेशियो, ये रेशियो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस का हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास का पिपिटल पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये जो प्रोडक्ट है m1 l1 बराबर m2 l2। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि मास जिस रेशियो में होगा, मास किस रेशियो में? वजन 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 4:5 के रेशियो में। तो डिस्टेंस का रेशियो उसका रिवर्स होगा 5:4। बस इतना कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। टॉर्क को इक्वल करना है, बिल्कुल सही बात है। अपने को यहां पे बस टॉर्क को इक्वल करना है। जैसे तुम्हारा पिपिटल पॉइंट है, इस पिपिटल पॉइंट पे यहां वजन m1 है, यहां वजन m2 है, ये डिस्टेंस l1 है, ये डिस्टेंस l2 है। तो मास m1 की पिपिटल पॉइंट से डिस्टेंस l1, m1 गुणा l1 इक्वल होना चाहिए मास m2 की पिपिटल पॉइंट से डिस्टेंस l2, m2 गुणा l2 के। तो अगर आप यहां से देखो m1 से m2 का रेशियो कितना आ जाएगा? m1 से m2 का रेशियो आ जाएगा l2 बटे l1। m1 से m2 का रेशियो कितना आ जाएगा? l2 बटे l1। बात समझ में? यानी कि जिस रेशियो में मास होगा उसके रिवर्स रेशियो में ये तुम्हारा रिवर्स रेशियो में लेंथ होगा। बोलो बात सही है? यहां तक क्लियर है? सपोज यहां वजन जो है तुम्हारा 80 केजी है और यहां वजन जो है तुम्हारा 60 केजी है, 60 केजी, और ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारे 21 मीटर है। तो आप मुझे बताइए कि L2 की लंबाई क्या होगी? बताइए जरा। बिल्कुल आते हैं राहुल, सवाल ना इस पे कभी डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट वे में यूज होता है। कभी डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि ये प्रॉपर एमपीजी का सवाल है, इनडायरेक्ट वे में आता है।
बिल्कुल सही बात, सभी का आ गया। अगर वजन का रेशो 4:3 है 20 चौक 80, 20 ते 60। अगर वजन का रेशो 4:3 है तो लेंथ का रेशो जस्ट रिवर्स होगा 3:4। मतलब ये लेंथ 3 यूनिट, ये लेंथ 4 यूनिट, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 7। तो 7 यूनिट का मतलब कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। 7 यूनिट का मतलब 21 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अगर 1 यूनिट का मतलब 3 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी है L2 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मतलब 12 सेंटीमीटर, और ये 3 यूनिट का मतलब कितना जाएगा 9 सेंटीमीटर। इतना सा है बस, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं। अब ये समझिएगा, बोलो। पहले इस फिगर को एक बार देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार इस फिगर को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये फिगर क्या कहना चाह रहा है। अच्छा आनंद, देखो मेरे दोस्त, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब ये क्या खींचिए, ए डी बी ई सी एफ सीवियंस। ए डी बी ई सी एफ, ये क्या है, ये ट्रायंगल की सीवियंस है। क्या है ये, ट्रायंगल की सीवियंस है। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और ADBECF क्या है, इसे ट्रायंगल की सीवियंस है। सीवियन एक दूसरे को यहां पे काट रही है पॉइंट O पे। आप मुझे बताइए कि अगर ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, तो ये जो ट्रायंगल BOA होगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल BOA होगा, ये वाला ट्रायंगल, समझ रहे मेरी बात को, और ये जो ट्रायंगल COA होगा, ये वाला ट्रायंगल, इसका रेशियो भी A:B होगा, A:B। समझ में आया कैसे हुआ, अभी समझाते हैं। आपको एक बात पता है कि ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में। ये आप देख रहे हैं कि बड़ा ट्रायंगल है ABC, ABC बड़ा ट्रायंगल है, इस पे एक लाइन खींची गई है AD। अगर ये A है, ये B है, तो इस ट्रायंगल का रेशियो भी A:B होगा। मतलब ट्रायंगल ABD, आप ये जानते कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC के एरिया का जो रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है, ये A:B होगा, A:B। ये ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल ADC के एरिया का रेशियो A:B होगा। नाउ अगर आप ट्रायंगल BOC देखो, ये कौन छोटा ट्रायंगल BOC देखो, BOC, ये ट्रायंगल BOC देखो, O क्या है, तीनों सीवियन का इंटरसेक्शन है, तो यहां O से D को मिलाया गया है। अगर ये A है, ये B है, तो बेस भी A:B में डिवाइड होगा, बेस भी A:B में डिवाइड होगा। यानी कि ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल BOD और ये जो ट्रायंगल है DOC मेरे भैया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा, A:B होगा। कितना होगा, A:B होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है यहां तक दोस्त, किसी को कोई डाउट? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रायंगल ADB और ये जो ट्रायंगल ADC है, इनके एरिया का रेशियो A:B है। ये जो ट्रायंगल BOD है, ये जो ट्रायंगल DOC है, इनके एरिया का रेशियो A:B है। अगर मैं इनको घटा दूं, तो ABD में से BOD घटाओ, ADB में से BOD घटाओ, तो यही बचेगा, ये ट्रायंगल बचेगा। इसमें से इस ट्रायंगल को घटाओ, तो घटाने पर भी तो सेम ही रेशियो आएगा A:B, घटाने पर भी सेम अगर ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ADC का रेशियो A:B है, BOD और DOC का रेशियो A:B है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी जो बचा वो A:B ही होगा। सूरज धीरे नहीं कर सकते, ऐसे तो तुम्हारी ज्योमेट्री 40 दिन चलेगी। होगा कि नहीं होगा? डिफरेंट का रेशियो, रेशियो तो सेम है, A:B है भाई। अगर ऐसे लिखा हो 2:3 और ये तुम्हारा 6:9, तो कोई फर्क थोड़ना है।
बात तो एक है, 6 में से 2 को घटाओ 4, 9 में से 3 को घटाओ 4 अनुपात 6, तीनों सेम ही, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तीनों सेम ही तो है। बोलो, अरे कुछ भी समझ में आता है? अरे यार ये रेशियो है भैया, ये रेशियो है, तुम नहीं समझ रहे हो यार। कब कब तुम्हें बुद्धि आएगी हैं? अगर ये बड़ा ट्राइंगल एडीबी, ये ट्राइंगल एडीसी, इनके एरिया का रेशियो अनुपात भी है। सपोज इसका एरिया एक्स है, इसका एरिया बी एक्स है। ये छोटा ट्राइंगल है बीओडी, ये ट्राइंगल डीओसी, इनके एरिया का रेशियो अनुपात भी है। ये ए वाई है, ये बी वाई है भाई। रेशियो अनुपात भी है। जब रेशियो हटाते मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, जब इनको घटाओगे तो भैया ए एक्स माइनस ए वाई और बी एक्स माइनस बी वाई, तो x माइनस वाई कट जाता है। ये रेशियो ए अनुपात बी ही तो रहेगा, A:B। आपने क्या पढ़ा है प्री के बीच में? ना तुमको रेशियो आता है, ना तुमको एरिया डिवाइड करना आता है, क्या है बतानी यार। हाँ आशीष बिल्कुल, बोलो। देखो एक बात और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आधे बच्चों को यह ही नहीं पता सीवीएन क्या है। आधे बच्चों को यह नहीं पता कि सीवीएन क्या है। तो मैं आपको सीवीएन समझाना चाहता हूं, व्हाट इज सीवीएन। तो आप कोई भी ट्रायंगल पकड़ो, आप कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो मुंह उठा के, ये ट्रायंगल पकड़ लो, कोई भी, देखो जितनी बात मैं बोलूं उतना ही समझो, ज्यादा समझना नहीं। आप कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो मुंह उठा के, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स हो गया, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो, किसी भी पॉइंट को, वॉट एवर इट इज, ये सीवीएन है। ये सीवीएन हो गया, एडी सीवीएन। आप कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो, ये सीवीएन है। तो एल्टीट्यूड भी एक टाइप का सीवीएन है, मीडियन भी एक टाइप का सीवीएन है, एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप का सीवीएन है। समझ में आया कि नहीं? आगे चल रहे। हे भगवान, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हाँ। मुझे मेडिटेशन लेना पड़ रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है मुझे गुस्से को शांत करने के लिए, हैं? समझ में आया कि नहीं? डिप्रेशन होने लग गया है। ये देखो, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? बोलो बोलो। ये सही है ना? ये रेशियो अल्फा इज टू बीटा, ये रेशियो एक्स इज टू वाई सेम होता है, ठीक है ना? वेरी गुड, आगे चलता हूं मैं। ये कोई थ्योरम मिस रह गई है ना बीच में, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम छूट गई बीच में। यस, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरत से ज्यादा। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया दोस्त एबीसी, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी की 3 सीवीएन खींचूं, 3 सीवीएन खींच दी, एडी, बीई और सीएफ, तीनों सीवीएन एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटती हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि जो साइड्स के जो पार्ट है, साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, है ना, या एंटी मतलब अपोजिट में भी ले सकते हो, एएफ गुणा बीएफ आया, बीडी अपॉन डीसी आया, सीई अपॉन ईए आया। इसका प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 1 होता है। इसका प्रोडक्ट क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? मेरे दोस्त, मेरे बंधु हैं, कहां थे तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देता अगर तुम सही टाइम पे आ जाते।
यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? दिस AF अपॉन FB आया, BD अपॉन CD आया, CE अपॉन EA इक्वल टू 1। दिस इज द सीवियन थ्योरम। समझ में आया कि नहीं समझ आया? इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। बोलो। यहां तक क्लियर है भी? समझ में आया कि नहीं समझ में? पेपर में इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे आपको रेशियो दे देगा 4:5 है भाई, और ये रेशियो दे देगा आपको सपोज 8:3, और आपसे पूछ लेगा CE अपॉन E, CE अपॉन E, ये आपसे पूछ लेगा। बताइए क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आएगा? वेरी गुड नीरज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ श्रवण बिल्कुल। एरिया नहीं है वो, रेशियो है बेटा। हाँ एरिया है, एरिया का रेशियो ही है। बोलो बोलो। तो आप जानते 4:5, BD अपॉन CD 8:3, और ये जो है तुम्हारा CE इंटू CE अपॉन EA बराबर 1। यहां से CE अपॉन EA कितना आ जाएगा? 15/32। तो कितना समय लगेगा सॉल्व करने में? 5 सेकंड। 15/32। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? अब मैं ये तो बता नहीं सकता कहां से आया, वो तो समझना था। सब मास पॉइंट से आया है या मास पॉइंट से भी नहीं, बेसिक से आया है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाऊं, ABC, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया, तो ये लाइन होगी AD, ये लाइन होगी BE, और ये लाइन होगी तुम्हारी CF। ये रेशियो कितना है? 1:2। ये रेशियो कितना है? 2:3 है भाई। और ये रेशियो कितना है? 3:1। तो इस बात से क्या कंक्लूजन मिलता है? इस बात से क्या कंक्लूजन मिलता है? हाँ काश, इस बात से क्या कंक्लूजन मिलता है? अगर आप देखो ये 1:2, आप देखो ये 2:3, और आप ये देखो 3:1, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया? प्रोडक्ट 1 आ गया। ये प्रोडक्ट कितना आया? 1 आया। अगर ये प्रोडक्ट 1 आ रहा है, 1:T, 2:3, 3:1, तो ये फिगर सही नहीं है। एक्चुअल में ये जो तीनों सीवियन है, ये जो तीनों सीवियन है एक ही पॉइंट पे से जा रही है। तीनों सीवियन एक ही पॉइंट से जा रही है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों सीवियन कॉन्कोरेंट है, एक ही पॉइंट से पास करती हैं, तो ये चीज मस्ट होनी चाहिए, AF गुणा FB, BD इंटू CD इंटू CE अपॉन EA। ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? बोलो, क्लियर है? आगे चलता हूं। नेक्स्ट ये आ गया मेरे भाई, ये देखिए। वेरी गुड आराधना। सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट। बोलो बोलो। अच्छा अमित, ये बनाइए। अरे तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है? देखो ध्यान से। हाँ देखो मेरे भाई, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं ABC, इसकी 3 सीवियन है, AD, BE और CF, एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट O पे, एक दूसरे को काट रहे हैं यहां पॉइंट O पे। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो आप ये देखिए, 2 केस बनते हैं। तीनों सीवियन को देखो, सीवियंस को देखो, सीवियंस को।
तो ये देखो, ये वर्टेक्स से ये इंटरसेक्शन पॉइंट का ये बोलते हैं अपर पार्ट, ठीक है ना। और ये जो वर्टेक्स से ये सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट से साइड तक बोलते हैं लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट बटे लोअर पार्ट, एओ अपॉन एडी, ठीक है ना। और ये जो है बीओ अपॉन बीई और सीओ अपॉन सीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, है भाई। अपर पार्ट एओ और ये तुम्हारा ओडी है लोअर पार्ट, एओ कंप्लीट ईडी प्लस बीओ अपर पार्ट और कंप्लीट बीई, सीओ कंप्लीट सीएफ इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? सारे स्टूडेंट को समझ में आई। ग्रेटर प्लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर पार्ट लोअर पार्ट लेना। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का क्या मतलब है कि अगर मैं लोअर पार्ट ऊपर लूं, वर्टेक्स ओ से लोअर पार्ट ओडी कंप्लीट लेंथ एडी, लोअर पार्ट ओई कंप्लीट लेंथ बीई, लोअर पार्ट ओएफ कंप्लीट लेंथ सीएफ, सम करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है। ये 2 है और ये तुम्हारा 1 है। अगर अपर पार्ट ऊपर लेते हो तो 2 आता है और अगर लोअर पार्ट नीचे लेते हो तो 1 आता है। यहां तक किसी, ये सेंट्रॉइड नहीं है, सेंट्रॉइड तो तब होता जब ये मीडियन होती। दिस इज ट्रू फॉर एनी सीवियन। बोलो, अरे यार तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? क्लियर है कि नहीं? इसमें क्वेश्चन कैसे बनते भाई, इसमें आपको डायरेक्ट सवाल देता है। इसमें आपको ये दे देगा, सपोज ये रेशियो 3:2 दे दिया, ये रेशियो 3:2 और ये रेशियो दे दिया आपको 5:4 और आपसे पूछ लेगा बताओ सीओ से ओएफ का रेशियो पूछ लेगा, सीओ से ओएफ का रेशियो, ये सवाल दे देगा आपको, इतना सा सवाल दे देगा। तो आपको करना क्या, आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों से आंसर आ जाएगा, आप कोई भी लगा सकते हो। आप मुझे बताएं, आप C1 AD देखो, अपर पार्ट है 3 कंप्लीट है 5, 3/5। आप इस C1 को देखो, सॉरी BE को, अपर पार्ट है 5 और 5 और पूरा है 9, 5/9 प्लस आप ये देखिए अपर पार्ट है CO और कंप्लीट है CF इक्वल टू 2। तो CO अपॉन CF कितना आ जाएगा, 2 माइनस ये 9 पंजे 45 आ जाएगा, 5 रम 45, 9 27, 9 पंजे 45, 25, ठीक है। तो 45 दूनी 90, 27 प्लस 25 कितना हो जाता है तुम्हारा 52/45। तो कितना आ जाएगा 38/45, 38/45 आ गया ना, 38/45 एमपीजीबी लग जाएगी। मतलब अगर सीओ से सीएफ का रेशियो 38/45 आ गया, मतलब सीओ अगर 38 है तो कंप्लीट 45 है, सीओ अगर 38 है तो कंप्लीट सीएफ 45 है, तो कितना बचा ओएफ 7, 38:7 आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? बोलिए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हे भगवान, आगे चलता हूं मैं, लास्ट आपको बताता हूं। ये देखिए, ये शायद आप ना जानते हो, ये बनाओ। पढ़ो लिखो समझो, बनाओ, क्या आएगा? बिल्कुल गए रुपेंद्र। एमपीजेबी से भी सेम चीज आएगी। जून के बाद हम लोग मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, मैं इंजेक्शन बना रहा हूं मोटिवेशन का, आपको बस वो इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। अरे ये मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि जो सवाल आप एमपीजी से करते हो उनको बिना एमपीजी के करने का भी तरीका है। आप ये 3 फॉर्मूले याद रख लो, एक तो ये
और एक आपका ये वाला, और एक ये बता रहा हूं बस। आपको एमपीजी फिर सीखने की भी जरूरत नहीं है। ओ पॉइंट राहुल, ओ पॉइंट यार तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये तुम्हारा ट्राइंगल है, वर्टेक्स से कोई भी पॉइंट मिला दो, कोई भी मिला दो, कोई भी मिला दो, ये तुम्हारा ओ हो गया। ट्राइंगल की 3 सीवियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, आप ये समझो। आप ये देखिए ट्राइंगल की 3 सीवन खींचे, ADBECF। अगर आप साइड को पकड़ लो, मैंने साइड AB को पकड़ लिया, मैंने साइड AC को पकड़ लिया, और इसी वर्टेक्स A से जाने वाली मैंने सीवियन को पकड़ लिया, सीवियन को। तो थ्योरम ये कहती है AF अपॉन FB प्लस AE अपॉन EC बराबर AO अपॉन OD। बस इतनी थ्योरम है, AO अपॉन OD। AO अपॉन OD। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, एनी साइड के लिए ट्रू है ज्योति ये। हाँ आयुष अबे समझ जाओ, हैं तुम्हारी वजह से मेरे बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। अरे बोलो यार। बाकी सीवियन के लिए भी ट्रू है। जैसे मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये रेशियो 5:3 है, मैं आपसे कहूं ये रेशियो 7:4 है, तो और मैं आपसे पूछ लूं बताओ BO से OE का रेशियो क्या है, कैसे करोगे? क्या कर पाओगे जीवन में कभी कुछ? बिल्कुल करके बताएंगे ऋषभ MPG से। काहे तुम टेंशन ले रहे हो? रोहित, जो आपको पसंद आए, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप MPG लगा लो, मैं तो दोनों सिखाऊंगा। सोनू कह रहे हमारी जवानी भी खराब हो रही, जल्दी सिलेक्शन दिलवाओ। अरे सोनू, मैं मेरा बस चले तो मैं सबको दिलवा दूं। गवर्नमेंट ठीक कमी नहीं है। आगे बेटा, वेरी गुड। ये निकालना है, ये आजू बाजू की साइड देखो कितना हो गया, 5/3 प्लस 7/4, तो 4 पंजे 20 और 21 41 और बटे 4 12 आ गया आंसर। कितना समय लगा? 1 सेकंड। MPG से आसान है थ्योरम्स, ठीक है। देखो ये जो है ये किसी भी C1 के लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू वॉट एवर मीडियन, वॉट एवर एल्टीट्यूड, वॉट एवर एंगल बाइसेक्टर, हर किसी के लिए ट्रू है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बनाइए, सवाल नंबर 1 बनाओ। सवाल नंबर 1, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, प्यार से सुनना। आनंद कह रहे हैं सर आप हमको बाइक गिफ्ट करना, हम आपको खून गिफ्ट करेंगे। आनंद बूंद बूंद निचोड़ लूंगा, चिंता मत करो। देखो 3 केस बनते हैं बेटा। एक्चुअली पेपर में जो सवाल बनता है वो 3 केस बनता है। मैं आपको तीनों केस समझा देता हूं। पहला केस कि ये देखो यार, ये देखो, ये ट्राइंगल की जो है सीवियन खींच दिया, क्या दे देगा आपको? 2 साइड पे रेशियो दे देगा, ये रेशियो A रेशियो B, आपको ये रेशियो दे देगा C रेशियो D। और इसके बाद आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, जो मन मर्जी आएगा वो पूछेगा। ये पहला केस बनेगा, फर्स्ट केस। आपको 2 साइड के रेशियो दे देगा और आपसे कुछ भी पूछ ले, ये रेशियो C1 पे वॉट एवर इट इज, कुछ भी पूछ सकता है जो उसका मन करेगा। हाँ, तीनों के लिए है वेद बेटा। आप मुझे बताइए कि दूसरा केस ये बनेगा,
ये ट्राइंगल की तीनों सीवियन खींच दिया, क्या करेगा, आपको एक सीवियन पे रेशियो दे देगा ए रेशियो बी दे दिया, एक साइड पे रेशियो दे देगा सी रेशियो डी। इसके बाद आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा, जो उसके मन में आए, वट एवर इट इज, कुछ भी पूछ लेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस ये बनता है कि आपके सामने एक ट्राइंगल देगा, ट्राइंगल की तीनों सीवियन खींच देगा, तीनों सीवियन, और दो सीवियन का रेशियो दे देगा। ये रेशियो दे दिया A:B है भाई, और ये रेशियो दे दिया आपको C:D। दो सीवियन का रेशियो दे दिया, दो सीवियन का, और उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी साइड पे पूछ लेगा, तीसरा सीवियन पूछ लेगा, वॉट एवर इट इज। तो केवल और केवल आपके एग्जाम में, हालांकि आप तो एमपीजी में पीएचडी भी कर सकते हो, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, लोग इस पे रिसर्च करते हैं आज भी। आपको बस ये तीन ही केस सीखने बस। सर नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल नहीं पूछ सकता कुछ। अच्छा बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका, ये बनाइए। हे भगवान, आपसे पूछा एसी की लंबाई। क्या पूछा? एसी की लंबाई। मैं इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ओके ओके, छोटा छोटा करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। देखिए, दिए गए चित्र में एएफ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, बीडी 10 सेंटीमीटर, डीसी 14। तो बीडी 10 सेंटीमीटर है, डीसी 14 सेंटीमीटर है। वेरी गुड दोस्त। ए से ईडी का रेशियो, ये जो रेशियो है ए से ईडी का, ये रेशियो 3:4 दिया है। रेशियो कितना है? 3:4 दिया है। आपको एएफ की लंबाई 9 सेंटीमीटर दी है। ये जो एएफ है ये आपको 9 सेंटीमीटर दिया है। एएफ की जो लंबाई है ये आपको 9 सेंटीमीटर दी है, 9। और आपसे पूछा क्या? एसी। तो एक्चुअली ये लेंथ नहीं दी, ये भी आपको रेशियो दिया है 10:14। 10:14 का मतलब 5:7। 10:14 का मतलब 5:7 ही तो हो गया। बीडी की लंबाई 10 दी है, डीसी की लंबाई 14 दी है, तो 5:7 ही तो हो गया। अब आप ये बताइए कि ये केस जो है, क्या ये यही वाला केस नहीं है? यही वाला, ये वाला सेकंड वाला, क्या ये सेकंड वाला केस नहीं है? यही है ना? बोलो बेटा, ये 5:7 और ये 3:4 का ये सेकंड वाला केस नहीं है? अब आप देखो, इस सवाल को करने के पहला तरीका जो है, पहला तरीका है सिमिलरिटी है भाई। पहला तरीका क्या है? सिमिलरिटी। दूसरा देखिए, यहां से समझिएगा कैसे। सिमिलरिटी समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। मुझे ये निकालना है एसी, मुझे साइड एसी पे काम करना, तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की जी। आप ये समझिए ट्राइंगल एडीजी, रेशियो 3:4 है, तो ये रेशियो भी 3:4 हो गया। थेल्स रेशियो 3:4 हो गया। आप ये ट्राइंगल देखो बीएफसी, ये ट्राइंगल देखो बीएफसी, 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 रेशियो कितना है? 7:5, 7:5। तो ये रेशियो भी 7:5 होगा, 7:5। ये रेशियो भी 7:5 होगा ना थेल्स से। तो 4 और 5 को इक्वल कर लेते हैं 20-20। यहां 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दिए 15, 5 चौक 20। यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। तो यानी कि ये रेशियो कितना आ गया? 15:20:28 आ गया। एएफ की लंबाई कितनी है? 15 यूनिट। 15 है ना? 15 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। 15 छिक्का 90 होता है। 1 यूनिट का मतलब आ गया 0.6 सेंटीमीटर, 0.6। आपसे पूछा एसी, एसी कितना है? 15, 20, 35, 35 और इस 28 कितना आता है तुम्हारा? 63।
63 यूनिट, 63 यूनिट का मतलब 36 प्लस 1.8, 37.8 सेंटीमीटर, 37.8 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बोलो हाँ, बिल्कुल एमपीजी भी सिखाऊंगा। तो ये एक तरीका आता है सिमिलरिटी से, और ये भी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बोलो बोलो दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करो सोनू। बोलो भाई, ये सवाल समझ में आया ना सभी लोगों को? स्वेट, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको ये सवाल जो है सेम क्वेश्चन में आपको इससे बताता हूं, एमपीजी से, ठीक है ना। एक्चुअली एमपीजी का मतलब क्या है? मास को बैलेंस करना है। एमपीजी का मतलब क्या होता है बेटा? मास को बैलेंस करना है, वजन को बैलेंस करना है। आप मास को बैलेंस करिए। आपको यहां पे दो ही रेशियो दे रखे हैं। ये रेशियो दे रखा है 5:7, 5:7। ये रेशियो कितना दिया है? 3:4। आप खुद समझिए कि देखो, पिपिटल पॉइंट है ये डी, ये लाइन है जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, जो पॉइंट है। ये रेशियो 5:7, ये रेशियो 3:4, दोनों में कॉमन पॉइंट ये आकर टकरा है। हम इसी पॉइंट से काम करना शुरू करेंगे, इसी पॉइंट से। ध्यान रखना, मास के रेशियो का रिवर्स लेंथ का रेशियो। ध्यान से सुनना, अगर लाइन बीसी बैलेंस है, ये रेशियो 5:7 है, तो यहां पे वजन होगा 7 केजी, यहां पे वजन होगा 5 केजी। वजन को हमेशा सर्कल में बंद कर दो। 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, बैलेंस हो गया। 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, बैलेंस हो गया। अगर यहां 7 केजी, यहां 5 केजी है, तो यहां पे वजन कितना आएगा? 12 केजी। अरे 7 + 5 12, तभी ना झूला बैलेंस होगा 12। अगर ये लाइन एडी बैलेंस है, पॉइंट ई पर बैलेंस करेंगे ना, तो 12 चौक 48 और 16 × 48, यहां कितना आएगा? 16। 16 × 48, 12 चौक 48, बैलेंस हो गया ना। लेंथ का रेशियो 3:4, तो मास का रेशियो 4:3। देखो 4:3 है 16 12 का रेशियो। बोलो वेरी गुड। देखिए, अगर ये लाइन एसी बैलेंस है, यहां 16 केजी वजन, यहां 5 केजी वजन, तो ये रेशियो रिवर्स होगा 5:16। अगर लाइन एसी बैलेंस है, मास का रेशियो 16:5 है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होगा 5:16, 5:16। एएफ की लंबाई कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 9 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 1.8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा एसी, 16 5 21 यूनिट के लिए पूछे, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 × 1.8, 21 + 16.8, 37.8। आंसर बी ऑप्शन। हर एक लाइन बैलेंस हो जाएगी, हर एक लाइन बैलेंस। अगर ये रेशियो यहां पे 16 वजन है, यहां पे 5 केजी, ये पॉइंट एफ पे बैलेंस है, वजन का रेशियो 16:5, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स। 16 पंजे 80, 5 16 80। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप खुद देखना, सब कुछ आपसे यहां रेशियो पूछ सकता है। अगर यहां 16 केजी, यहां 5 केजी, अगर यहां 16 केजी, यहां 5 केजी, तो यहां पे वजन कितना आएगा? 16 5 21। आप खुद देखना, सब कुछ बैलेंस निकलेगा। अगर यहां 7 है, यहां 21, अगर लाइन बीएफ बैलेंस है, यहां 7 यहां 21, तो यहां वजन कितना आएगा? 28। आप खुद देखना, ये 16 ये 12, 16 + 12 28, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। हो गया ना बैलेंस? ध्यान सुनना, अगर ये 7 है, ये 21 है वजन, अगर ये लाइन बैलेंस है 7 21, वजन का रेशियो 1:3, तो मास का रेशियो रिवर्स 3:1। अगर 16:5 वजन का रेशियो, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स 5:16। कुछ भी पूछ ले सब निकाल लोगे। मैं थोड़ा सा फास्ट हूं क्योंकि मुझे फास्ट होना पड़ेगा, आगे चलते वरना सिलेबस ही नहीं होगा। ये बनाइए सवाल नंबर 2। बिल्कुल फॉर्मूले से हो जाएगा नीरज।
हाँ एक बार और बताएंगे भाई, अभी बहुत सारे सवाल हैं। देखो ये सवाल देखो, ये सवाल डिट्टो 2019 प्री का पूछा हुआ है। जो मैंने अभी आपको सिखाया उस पे एक और सवाल ले रहा हूं और क्लैरिटी आएगी। 2019 प्री का है ये सवाल, बनाइए इसको। ठीक है यशपाल बेदा, एमपीजी सिमिलरिटी से इजी लग रहा है, वेरी गुड। देखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जैसे मैंने आपके सामने मेरे भाई एक ट्राइंगल बना दिया इस तरीके से, ध्यान से सुनना। मैंने आपके पास एक ट्राइंगल बना दिया, इसमें थोड़ा सा खेल एलसीएम का भी रहेगा। ये ट्राइंगल एबीसी, डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का, तो इसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि ये रेशियो 1:1 हो गया। भाई बीडी से ये डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो बीडी से डीसी का रेशियो 1:1, रेशियो ही तो दिया है। भुजा AC पर E इज पॉइंट E लाइज ऑन AC सच दैट CE इक्वल टू 1/3 AC। यहां पे एक पॉइंट जो है E हो गया इस तरीके से कि ये जो है CE, ये जो है CE, ये 1/3 AC है। AC का 1/3 है, मतलब AC अगर 3 है तो CE 1 है और AE कितना है? 2 है। यही तो आ जाएगा ना। ये रेशियो कितना दिया आपको? 2:1 दिया है, 2:1। अगर पूरा 3 है तो CE 1 है, AE 2 बचेगा। BE और ED G पे काटते हैं तो ये हो गया तुम्हारा BE और ये हो गया AD। ये एक दूसरे को कहां पे काट रहे? पॉइंट G पे काट रहे हैं। आपसे पूछा AG से GD का रेशियो बताइए। AG से GD का रेशियो, AG से GD का रेशियो पूछा, बनाइए। आ गया ना। देखिए आप ये देखिए कि यहां पे कौन सा केस बन गया। आप अगर देखोगे तो क्या ये वाला केस ही बनेगा जिसपे साइड्स पे रेशियो दे देते? पहला केस बन गया ना। आपको करना क्या होता है, आपको ना 2 दिया होगा साइड्स पे, आपको ये दिया है BC, आपको दिया है AC। तो BC और AC में ये जो पॉइंट C है ये कॉमन है, ये जो पॉइंट C है ना ये कॉमन है पॉइंट C। क्लियर ना? आप ध्यान सुनना। अगर ये रेशियो 1:1 है तो यहां पे वजन आना चाहिए 1 kg, यहां पे वजन आना चाहिए 1 kg। अगर ये रेशियो 2:1 है तो यहां पे 1, यहां पे 2, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, यहां पे 2 kg वजन रखो। थोड़ा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये रेशियो 1:1 है तो इस लाइन की वजह से यहां वजन कितना आएगा? 1। ये रेशियो 2:1 है तो 1 वेट यहां पे, 2 वेट यहां पे, तो यहां पे 1 और 2 का एलसीएम 2 ले लो। आप ये समझिए कि यहां पे 2 kg वजन रखा है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, बैलेंस ही तो करना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 मिड पॉइंट है ये तो। अब यहां भी बैलेंस करेंगे, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, देखो बैलेंस हो गया। 1 दूनी 2, 2 एकम 2। अगर ये 2 है, ये 2 है तो यहां कितना आएगा? 4 kg। ये 2 + 2 ये बैलेंस है लाइन BC, 4। खत्म सवाल। अगर आप लाइन AD को देखो, यहां पे 1 वेट है, यहां पे 4 वेट है। अगर ये 1 है, ये 4 है तो लेंथ का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 4:1। तो AG से GD का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 4:1। बोले 6 kg लेके कर सकते हो पुष्पांजलि, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? आप कोई भी सवाल कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार फॉर्मूले से कराओ, तो मैं आपको करा दे रहा हूं। ध्यान सुनना, ये A है और ये तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा है दोस्त 2 है ना। अच्छा, तो मुझे ये निकालना है AG GD। तो मुझे क्या करना होगा कि पहले यहां से ये मिलाना होगा CF, ये मिलाना होगा CF।
ओके, मुझे अगर ये रेशियो पता चल गया तो ये भी आ जाएगा। यहां पे पहले मैं लगा लेता हूं AF अपॉन एफ बी इंटू 1/1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। तो AF अपॉन FB का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। तो ये रेशियो 2:1 आ गया, 2:1। बोलो दोस्त कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखेंगे ना 2 1 कम 2, ये 1:2। ठीक है, आपको AG अनुपात GD निकालना है। AG अनुपात GD ये तो सिखाया था। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में आजू बाजू की साइड का रेशियो पता है और आपसे ये पूछा है तो कैसे निकालेंगे? 2/1 प्लस ये 2/1 है, 2/1 है, 2/1 प्लस 2/1 4/1। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बनाइए सवाल नंबर 3, जल्दी से बनाइए। हाँ, थोड़ा लेंदी हो जाता है। In a triangle ABC, DE and F are 3 points on side BC, CA and AB respectively. BD, CD 3:4, CE, CA 2:9, AF रेशियो FB पूछा है। तो यहां पे वैसे लिखना चाहिए कि CVN है, चलो कोई बात नहीं, मानो CVN है, एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही है। ये ट्राइंगल ABC हो गया। ट्राइंगल ABC इसकी 3 CVN है, AD, BE और CF। AD, BE और CF। ठीक है दोस्त, ये हो गया। आपको दिया है BD से CD का रेशियो 3:4, तो ये रेशियो आपको 3:4 दिया BD से CD का। आपको दिया CE से CA का, CE से CA का 2:9, मतलब CE अगर 2 है तो CA 9 है, तो EA कितना बचेगा 7। रेशियो कितना आ गया 2:7, CE से EA का 2:7। आपसे पूछा है AF से FB का बताइए। AF से FB का पूछा है, बताइए। तो इसके लिए तो जो मैंने आपको सबसे पहली थ्योरम बताई वही सबसे बेस्ट है। AF से FB इंटू 3/4 इंटू 3, एक ही ऑर्डर में चलना है, इंटू 2/7 इक्वल टू 1। तो यहां से 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा AF से FB 14:3, 14:3। ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, सबसे आसान। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर एमपीजी की खोज किसने की? भैया एमपीजी की खोज की थी डॉक्टर हैदर ने। साउथ इंडिया के एक टीचर थे, उन्होंने 1800 के समथिंग में। उससे क्या लेना देना है तुम्हें? बिल्कुल बताएंगे मास थ्योरम से। देखो आप ये बताइए कि यहां पे दिया है बीसी और ये दिया है एसी। ये सी पॉइंट पिपिटल पॉइंट, ये पॉइंट कॉमन है, यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। जो कॉमन पॉइंट होता है ना रेशियोज में, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो ये रेशियो 3:4 है, तो यहां पे वजन आएगा 4, यहां पे वजन आएगा इस लाइन बी, यहां लाइन बीसी की वजह से यहां वेट जाएगा 4, यहां जाएगा 3। अगर ये लाइन एसी देखो ये 7:2 है, तो यहां वेट जाएगा 2, यहां जाएगा 7, लाइन एसी की वजह से। तो 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो पॉइंट सी पे वजन रख दो 21 केजी। आप मेरी बात समझे कैसे लिया? अगर ये 3:4 है, यहां 4 जाएगा, यहां 3 केजी आएगा। अगर ये लाइन बैलेंस है 7:2, तो 2 ऊपर जाएगा, 7 इधर आएगा। 7 और 3 का एलसीएम 21 रख दो यहां पे। आप ये समझे कि 21 चौक 84 और यहां पे 28 आ जाएगा, 28 ते 84, 28:2। 21 चौक 84, 28 ते 84। आप देखिएगा 21 दूनी 42, 7 छिंग 42, 6 सत्ते 42, 21 दूनी 42, सब कुछ बैलेंस है। आप खुद बताइए, अगर यहां 6 केजी है, यहां 28 केजी है, अगर ये लाइन बैलेंस है तो रेशो कितना आ जाएगा? 28:6। रिवर्स कर दोगे ना 14:3।
28:6 का रेशियो कितना आ जाएगा? 14:3। 14:3। आपसे ना कुछ भी पूछ सकता है, आप ये बताइए, कुछ भी पूछ ले, वॉट एवर इट इज। अगर ये 28 से 21 है तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे वजन 49 हो जाएगा, 49। और सपोज ये पॉइंट ओ दे दिया, आपसे पूछ लिया एओ रेशियो ओडी, ये 6 है, ये 49 है, रेशियो कितना हो जाएगा? 49:6। 49:6। क्लियर है? समझते रहना। आप ये बताइए कि यहां पे 6 केजी वजन है, 21 केजी, तो पॉइंट ई पे कितना आएगा? 27। 27, 6, 21, 27 होता, देखो बैलेंस भी हो जाएगा। अगर ये 28 से 27 है तो यहां पे कितना? 55 आएगा, और 49, 6 भी 55 होता है। अब ये 27 से 28 है, अगर ये लाइन बीई बैलेंस है, 28 से 27 है, ये रेशियो पूछता तो आंसर आ जाता 27:28। क्या आ जाता? 27:28। नौ, अगर ये 6 केजी 28 केजी है तो 28 6 यहां पे कितना आएगा तुम्हारा? 34 आएगा। 34, 34, 21, 55, देखो सम 55 ही रहेगा। अगर ये लाइन सी एफ बैलेंस है, ये 21 है, 34 है, रिवर्स कर दो, यहां कितना आ जाएगा? 34, और यहां आ जाएगा 21, रेशियो आ जाता 34:21। तो सारे रेशियो पूछ लेगा, कुछ भी रेशियो पूछ ले, सब निकाल दोगे आप यहां से। सम देखो ना, यहां पे कितना रहा? 28, 27, 55, 6 + 49, 55, 31 प्लस 34 + 21, 55। यहां पे वेट हमेशा 55 ही आएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है राहुल। एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे जब साइड नहीं दी है? चलो आगे चलता हूं, एक और सवाल ले रहा हूं मैं आपके सामने। ये बनाओ, हमेशा होंगे अब है। अच्छा अभी अरे बेटा विशांत कह रहे हैं सर हमारे पास इतने कलर के पेन नहीं है। अरे मेरी यहां जो है इसमें इंक डलती है, तुम्हें पता है, इंजेक्शन से इंक भरती है इसमें। हमारे मॉक में 120 स्कोर अच्छा है। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी। देखिए मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, मैं आपको सारे ही रेशियो निकाल के सिखाऊंगा, सारे ही रेशियो। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ठीक है, वेरी गुड। एडी इज द मीडियन, एडी मीडियन हो गया, तो दिस इज द मीडियन, यानी कि दिस रेशियो इज 1:1। ई जे पॉइंट ऑन साइड एसी, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है। बीई इंटरसेक्ट ईडी एट पॉइंट ओ, बीई और एडी ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, एओ से ओडी का रेशियो कितना है? 4:5 है, रेशियो 4:5 है। आपसे पूछा है ए से ईसी का रेशियो, बताइए ए से ईसी का। कितना आसान है। आप ये बताइए कि अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है तो यहां पे 1 kg आएगा, यहां पे 1 kg आएगा, डी पे आएगा 2 kg। अगर ये लाइन एडी बैलेंस है तो यहां 5 आएगा, यहां 4 आएगा, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 रख लो, यहां पे 4 kg वजन, तो 4 पंजे 20 और यहां पे 5 चौक 20, 5। अगर ये 4 है तो यहां पे भी 2 kg, यहां पे भी 2 kg रख लेंगे ना। अबे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, ये 5 kg, ये 2 kg, लाइन बैलेंस है तो रिवर्स हो जाएगा लेंथ का रेशियो, ए से ईसी का रेशियो 2:5। आंसर बोलो। आपसे कुछ भी पूछ सकता था, सब बता दिया। हाँ, अगर आपसे पूछता बीओ से ओई, ये 5 है, ये 2 है, तो यहां पे कितना वजन आ जाएगा? 7। ये 2 kg है, ये 7 kg है, 2 और 7। बीओ से ओई का रेशियो पूछेगा, रिवर्स हो जाएगा 7:2। बोलो, फॉर्मूले से बात नहीं बन पाएगी रोहित, फॉर्मूले से बहुत टिपिकल है मामला। आगे चले,
आगे चलता हूं मैं। सवाल आपके सामने है, 5वां नंबर सवाल। ये करिए, वाह, इतना सुंदर, सुशील, मजबूत, टिकाऊ सवाल है। अच्छा रोहन, दिए गए त्रिभुज एबीसी में एओ से ओडी 3:4, बीडी से डीसी 3:4, एसी है 740। एसी जो है वो 740 है। तो आपसे पूछा ए पूछा, बड़ा कर देते हैं। ये रेशियो भी 3:4 है भाई, बीडी से डीसी का। एसी की लंबाई 740 है। आपसे क्या पूछा था? ए 740 सेंटीमीटर, 740 यूनिट समझ लो, ए पूछा। करो। कितना आसान, कितना सुंदर, कितना मजेदार। आप मुझे बताइए, अगर ये रेशियो 3:4 है, अगर ये लाइन बैलेंस है, तो यहां पे 4 केजी, यहां पे 3 केजी, यहां पे कितना वजन आएगा? 4, यहां पे कितना वजन आएगा? 3, तो यहां पे आ जाएगा 7। अगर ये लाइन बैलेंस है, 3:4 है ना, यही पॉइंट कॉमन है, तो यहां पे 4, यहां पे 3, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 कर लीजिए, 21। तो यहां पे 21 केजी वजन होना चाहिए, 21। मतलब इन दोनों का सम 21 होना चाहिए। 7 का मतलब 21, 4 का मतलब 12 और 3 का मतलब 9। सम 21 होना चाहिए ना। 12 + 9 21, 12 तिया 36, 9 चौक 36 कर लेंगे ना। 21 चौक 84, 28 ते 84, यहां पे आ जाएगा 28। ये 28 से 9 है, तो ये कितना आ जाएगा? 9:28 आया ना। तो टोटल एसी कितना हो गया? 9 + 28 37 यूनिट। 37 यूनिट का मतलब 740, 1 यूनिट का मतलब 20 आ गया। आपसे पूछा ए, तो ए है 9 यूनिट। 9 यूनिट का मतलब 180 आंसर। ठीक है, सीधा सीधा 9 का मल्टीपल है, एक ही डाटा है। अरे बोलो, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हें पता है, फिर मुझे तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे। ये बताइए, ये सवाल अभी कराया था, सवाल नंबर 6। एक्चुअली सवाल आया था 2017 प्री में। ठीक है, सवाल आया था एओ अनुपात ओडी 5:4। देखो, एओ इज टू ओडी 5:4, सीओ इज टू क्या है ये? ओएफ 3:2। और आपसे पूछा था, क्या पूछा था? बीओ इज टू ओई, ये पूछा था। और एक्चुअली यहां तो मैंने हटा दिया है, लेकिन पेपर में लिखा था कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी के एडीबीई सीएफ एंगल बाइसेक्टर है, एडीबीई सीएफ अगर एंगल बाइसेक्टर हैं, तो बताइए क्या क्या होगा। अगर एडीबीई सीएफ एंगल बाइसेक्टर है, चाहे एंगल बाइसेक्टर बोल दे, चाहे एल्टीट्यूड बोल दे, चाहे मीडियन बोल दे, वॉट एवर इट इज, होता तो सब कुछ सीवियन है। और जहां सीवियन वहीं एमपीजी। आप मुझे बताइए कि यहां पे दिया है कि एओ से ओडी का जो रेशियो है 5:4 है, 5:4। आपको दिया है सीओ से ओएफ का, किधर है सीओ? ये है ना, सीओ से ओएफ का रेशियो 3:2। तो आपसे ये पूछा है कि बीओ से ओई का रेशियो, ये पूछा है। करो जरा सवाल। अब ये वो सवाल आ गया जिसमें दोनों सीवियन पे डाटा दे देते था, मतलब ये वाला है कि नहीं। अब यहां पे फॉर्मूला भी काम कर जाएगा, फॉर्मूला भी मैं सिखा चुका हूं, फॉर्मूला भी, लेकिन अब सिखाऊंगा एमपीजी से। देखो, अब ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। देखो, ये सीवियन एडी, ये सीवियन सीएफ, ये पॉइंट जो है ये ओ पिपिटल पॉइंट है। अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां पे आएगा 4 केजी, यहां आएगा 5 केजी, तो यहां पे आएगा 9 केजी, 9। अगर ये लाइन सीएफ बैलेंस है, यहां 3 केजी, यहां 2 केजी, यहां आएगा 5, तो 9 और 5 का एलसीएम यहां 45 केजी वजन रखो भैया, 45।
मैंने इस पॉइंट पे 45 केजी वजन रखा, 45 केजी वजन, कितना वजन रखा 45 केजी वजन यहां पे रखिए। 9 और 5 का एलसीएम 45। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? अगर यहां ये रेशो 5:4 है तो यहां 4 केजी, यहां 5 केजी, सम होना चाहिए 45। तो 5 4 9, 9 का मतलब 45, तो 4 का मतलब 20 और 5 का मतलब 25 आ गया। देख रहे हैं ना, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, बैलेंस हो गया। अगर ये लाइन बैलेंस है 2:3 तो यहां 3 केजी, यहां 2 केजी, 3 और 2 5, 5 का मतलब 45, 1 का मतलब 9, तो यह 27 और यहां कितना आ जाएगा 18। देखो ना बैलेंस हो जाएगा। 18 27 45, 18 3 54, 27 दूनी 54। आपसे ये पूछा, ये अगर यहां 20 केजी है 27 केजी तो क्या 7 केजी नहीं होगा? 7 प्लस 20 27 होता है। अगर यहां 20 केजी 18 केजी लाइन बैलेंस है तो क्या 38 केजी नहीं होगा? 38। देखो सब कुछ फिक्स आएगा। 20 25 45, 7 38 45, 27 18 45, सब कुछ बैलेंस आएगा। आप खुद ही बताओ, अगर यहां 7 केजी यहां 38 केजी तो लेंथ का रेशियो रिवर्स कितना आ जाएगा बीओ से ओएफ का? 38:7। रिवर्स कर दीजिए। बिल्कुल उपेंद्र, बिल्कुल सही बात करो। हम ऑप्शन में 45 भी सम चेक कर सकते हैं, 45 भी चेक कर सकते हैं सम। अगर साइड पे रेशियो पूछ लेता, ये साइड 7 है ये साइड 18 है, तो साइड पे रेशियो पूछ लेता है, रेशियो आता 18:7। ये साइड 20 है ये साइड 18 है, साइड पे रेशियो पूछता है, रेशियो कितना आता है 18:20। अगर इस साइड को देखो, ये 7 केजी वजन या 20 केजी, तो यहां पे रिवर्स हो जाता है 7:20। मतलब ये बीएफ से एएफ का रेशियो 20:7। बाइसेक्टर आयुष, एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपसे कुछ और चेक करना चाहता था। वो चेक करना चाह रहा था एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, लेकिन हमने कर दिया उसको सीवियन से। कमेंट आ रहा सुधांशु? फॉर्मूले से मैं और भी करवा चुका हूं, फॉर्मूले से मैं करवा चुका हूं। ये कट कैसे होगा पुष्पांजलि? हम कट नहीं करते। चलो तो आज के लिए इतना ही, छोड़ो, खत्म। कल से इन सेंटर सरकम सेंटर, ठीक है? चलो कल मिलते हैं।